तेजस्वी ने कहा कि बिहार में रोजगार देने के साथ साथ नई सरकार बनने से कई लोगों को घबराहट है। आईआरसीटीसी में घोटाले में सीबीआई पहले ही तेजस्वी की बेल रद्द करने में लग चुकी है। तेजस्वी यादव का तंज कहा कि मैं पहले ही ऑफर दे चुका हूं कि सीबीआई का दफ्तर मेरे घर में ही खोल दिया जाए। जब से बिहार में सीबीआई की एंट्री बैन हुई और उसके बाद से ही लगातार जिस तरह से महागठबंधन की सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है वो सबके सामने है। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव के ऊपर खुद सीबीआई ने उनकी जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट का रुख कर दिया तो फिर ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई और खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अब एक बार फिर से सीबीआई को आमंत्रण दे दिया है, यानी इनविटेशन भेज दिया है कि आपको बार बार इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे घर में ही दफ्तर खोल लीजिए। और आपको बता दें इससे पहले भी तेजस्वी यादव जो है वो सीबीआई को यही इनविटेशन दे चुके हैं कि आप इतनी तकल्लुफ मत करिए, आपको इतना ज्यादा बार बार आना पड़ेगा, इसलिए आप जो है वो हमारे घर में ही दफ्तर खोल लीजिए और जितनी ज्यादा छापेमारी आपको करनी है फिर आराम से आप करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हाल ही में सीबीआई की तरफ से ये जो घटनाक्रम किया गया है उस पर तेजस्वी यादव पूरी तरीके से नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने का अनुरोध जो है वो शनिवार को किया था और सीधा सीधा कोर्ट का रुख कर दिया, अदालत पहुंच गए और कहा गया कि तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द कर दिया जाए। उन्होंने सीधा सीधा सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को धमकाया है, ये तर्क दिया गया। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है वो सुनने के बाद सीबीआई को वाकई जो है उनकी बात जरूर मान लेनी चाहिए और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अपनी हार से यहां पर बौखलाई हुई है, इसीलिए वो इस तरीके के कदम उठा रही है और जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, अपने फायदे के लिए उन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब तेजस्वी यादव की जुबानी खुद सुन लीजिए कि आखिर तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में रोजगार देने के साथ साथ नई सरकार बनने से कई लोगों को घबराहट है। तेजस्वी ने फिर अपना पुराना बयान दोहराया कि वो पहले ही अपने घर में सीबीआई दफ्तर खोलने का ऑफर दे चुके हैं। आईआरसीटीसी में घोटाले में सीबीआई पहले ही तेजस्वी की बेल रद्द करने में लग चुकी है और अब उनका ये बयान है। दरअसल शनिवार को जिस तरह से सीधा रुख कर दिया गया सीबीआई की तरफ से अदालत का और जाकर के ये कहा गया कि जैसे अधिकारियों को तेजस्वी यादव ने धमकाया है उसके बाद उनकी जमानत रद्द कर देना चाहिए और उनको जेल में भेज देना चाहिए ताकि उनको ये सबक मिल सके कि वो अधिकारियों के साथ गलत तरीके से बात कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जांच एजेंसी की अर्जी पर यादव को नोटिस जारी कर 28 सितंबर तक उनका जवाब भी मांग लिया और यह मामला एक निजी कंपनी को आईआरसीटीसी के 2 होटल का परिचालन अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। अदालत ने अक्टूबर 2018 में मामले में जारी सम्मन के आलोक में पेशी के बाद तेजस्वी यादव को जमानत दे दी थी। आपको बता दें इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने साफ लफ्जों में चेता दिया था। आरजेडी नेताओं की आवाज पर जिस दिन फ्लोर टेस्ट होना था, जिस दिन बहुमत साबित करना था नीतीश कुमार को अपना संसद में, उसी दिन सीबीआई की जो रेड पड़ी थी, अलग अलग जो जगह पर छापेमारी की गई थी उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर छापेमारी को लेकर अपना रुख जाहिर कर दिया था और सीधा सीधा केंद्र सरकार के साथ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि आरजेडी नेताओं के घर छापेमारी कर उन्हें जांच एजेंसी के लोग गाली दे रहे हैं और उनके साथ मारपीट की जा रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि लालू यादव को गाली दी जा रही है। गुरुग्राम के जिस मॉल को उनका बताया गया वो उनका नहीं है, जिस मॉल में कल छापेमारी की गई वो बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का है। और बाद में जब ये पूरा का पूरा खबर सामने निकल कर आ गया कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है तो सारे के सारे गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो कहलाते हैं खुद को, उन्होंने खबर छाप दी कि वो मॉल तेजस्वी यादव का नहीं है। लेकिन जब से छापेमारी शुरू हुई तब से तेजस्वी 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 का मॉल है। सारी की सारी चैनल्स पर बस यही खबर दिखाई जाने लगी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा आलोचना हुई थी और कहा गया था कि जिस मॉल को जोड़ा जा रहा है तेजस्वी यादव से वो दरअसल तेजस्वी यादव का है ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक सच जो है सामने आता है तब तक झूठ जो है वो काफी
फैल चुका होता है। तो सच आना और उसके बाद बताना काफी नहीं होता है, झूठ फैलने से बचाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पिछले 20 सालों से उन्होंने कहा कि मैं सीबीआई की छापेमारी का सामना कर रहा हूं, वो कोई अलग नहीं है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग बीजेपी के जमाई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई और ईडी जो है वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ जांच क्यों नहीं करती, उनको बदनाम करने की राजनीतिक साजिश रची जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी घटियापन पर पूरी तरीके से उतारू हो गई है। भाजपा पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि जब बिहार सरकार में बीजेपी भागीदार रहती तो जंगल राज होता है और जैसे ही विपक्ष में पहुंच जाती है तो जंगल राज आ जाता है। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि गुरुग्राम सेक्टर 71 में व्हाइट लाइन कॉर्पोरेशन मॉल और उसके शेयर जो मेरे बताए जा रहे हैं वो कंपनी 2021 में बनी थी। इसमें हरियाणा के 2 निदेशक शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मॉल से ना तो मेरा कोई लेना देना है और ना ही जो ईडी और सीबीआई की जो जांच हो रही है, जो दनादन करके कार्रवाई की जा रही है, इससे कोई लेना देना है। क्योंकि ये एक बार नहीं कई बार जब से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता की ताकत महागठबंधन सरकार के हाथों में गई है, तब से लेकर के लगातार जो ये जांच एजेंसियां हैं वो महागठबंधन सरकार को अस्थिर करने की पूरी कोशिशों में जुटी हुई हैं। और अब तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो सीबीआई है उसकी एंट्री तो पहले ही बैन कर दी गई थी नीतीश कुमार की तरफ से, लेकिन जो तेजस्वी यादव को लेकर जमानत रद्द करने को लेकर जो फैसला लिया गया और कोर्ट का रुख किया गया, उस पर अब 2 टूक शब्दों में तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि यह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की साजिश है और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि वो अपनी हार से पूरी तरह बौखलाई हुई हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।